सुबोध जी, आपका प्रश्न था कि मनुष्य जानता है कि पाप का परिणाम दुख है, परंतु वो पाप क्यों करता है, बुरे काम क्यों करता है, किसकी प्रेरणा से करता है, किसके वशीभूत होकर के करता है। प्रश्न आपका बहुत उत्तम है और प्रायः लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि बुरे कर्म हों, पाप हों, ये बड़े कष्टप्रद है। तो आपको बहुत सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस विषय में कई लोगों ने कई प्रकार के मत रखे हैं। किसी पंथ में और धर्म में ऐसा भी कहा जाता है कि कोई राक्षस आता है, व्यक्ति को अपने कंट्रोल में लेकर के बुरे कर्म कराता है, परंतु ये तो बहुत छोटी बात है, कोई वैज्ञानिक बात नहीं। कई लोग कहते हैं कि वो बहुत किसी की प्रेरणा से या किसी के उकसावे में आकर के कर्म करता है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज बैठी हुई है, तो ऐसा भी गलत है। ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य तो गीता में प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण कैसा है? तमोगुण जो कि स्थायित्व है, स्थिरता है, जैसे धरती का ग्रेविटी पावर पकड़ के रखा है। तमोगुण पकड़ने वाला है, रोकने वाला है। जो रजोगुण है वो गति देने वाला है। जैसे कोई गाड़ी है तो उसमें जो ब्रेक है वो तमोगुण है, जो स्टीलेटर है जो गति देता है वो रजोगुण है। और वो ब्रेक और स्टीलेटर से गाड़ी नहीं चलेगी, उसमें जो ड्राइवर बैठता है वो सतोगुण है। ये 3 चीजें वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है, क्योंकि संसार की सबसे छोटी इकाई का नाम परमाणु है, और परमाणु के जब 3 विभाग करते हैं हम, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 पावर्स हैं। तो यही तीनों सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। और मनुष्य के अंदर वो तीनों गुण प्रवाहित होते रहते हैं, एक एक सेकंड में प्रवाहित होते हैं। ये 3 गुण 1 सेकंड में फॉलो करते हैं। कभी सतोगुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया। और जब मनुष्य इन्हीं तीनों गुणों में एक गुण के साथ में शामिल हो जाता है तो उसी प्रकार कर्म करने लगता है। अब तमोगुण आया तो किसी की चुगली करेगा, निंदा करेगा, किसी का बुरा करेगा, किसी को गाली देगा, किसी का अनिष्ट करने का प्लान बनाएगा। तो समझना चाहिए कि मेरे जीवन में तमोगुण आया। क्रोध आया, रजोगुण आ गया। बहुत मान सम्मान की इच्छा है, रजोगुण आ गया। सात्विक विचार आए, सतोगुण आ गया। ये तीनों गुण प्रतिक्षण चलते रहते हैं हमारे आपके जीवन में। इन्हीं के वशीभूत होकर के मनुष्य सब कर्म करता है। एक टेबल है जो घूम रही है, उसमें फल रखे हैं तो सतोगुणी फल खा ले, रजोगुणी उसमें समोसे रखे, तीखी चीजें रखी, वो खा लेगा। तमोगुणी वहां पर वो जो न खाने वाली नॉन वेज वगैरह है वो खा ले। तो ये तीनों गुण चलते रहते हैं प्रति क्षण, और इन्हीं के वशीभूत होकर के संसार में लोग कर्म करते हैं। सात्विक हर आदमी बनना चाहता है, बनता भी है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कब नहीं कर पाता है, जब उसके सामने वो चीजें आती हैं। जैसे एक पंडित जी हैं, उनके पास एक बिल्ली है। जब वो शाम के समय कथा सुनाते हैं, गांव के लोग एकत्रित होते हैं, तो बिल्ली के सर के ऊपर दीपक रख करके वो कथा सुनाते हैं, और बार बार पंडित जी बोलते जाते हैं, देखो इस बिल्ली से सीखो, बिल्ली कितनी सात्विक है कि हिलती डुलती नहीं है, इसके ऊपर दीपक रख करके मैं कथा सुनाता हूं। एक बुद्धिमान आदमी था, एक दिन चूहा जेब में लेके आया। पंडित जी ने कथा प्रारंभ किया और बीच में चूहा छोड़ा। बिल्ली ने जैसे चूहे के देखा, फट से झपट्टा मारा, दीपक अलग गिरा, पंडित जी की बातें अलग गिर गईं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी यही घटना घटती है। वो बुरा कर्म नहीं करना चाहता है, परंतु आसक्ति, उसकी कामनाएं, उसको जब उसके सामने वो चीजें आती, चलो ठीक है चोरी कर लेते हैं, गाड़ी खरीद लेंगे, किसी की बेईमानी कर लेते हैं, इस पैसे से हम अच्छे मकान खरीद लेंगे। जब भोग सामने उपस्थित होते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाता, उन गुणों के प्रवाह में वो प्रवाहित होने लगता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम तीनों गुणों को देखने वाले बनो। तुम देखो कि रजोगुण कब आया, तमोगुण कब आया, सतोगुण कब आया, और ये तीनों गुणों के साथ में सम्मिलित मत हो, तुम गुणातीत हो जाओ। जिस दिन तुम गुणातीत हो जाओगे, गुणों से परे हो जाओगे, उस दिन
आत्मबोध हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, जीवन में आनंद, जीवन में सुख,